नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर हम एक पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते थे और उसकी मीन वैल्यू को हमने निकाला था। इसी तरह से सेम ही टॉपिक है, अगर वो आपको समझ आ गया तो ये भी आसानी से समझ आ जाएगा। तो मीन वैल्यू और जो एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वो क्या होगी, आवर एंड हाफ साइकिल की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर पूरी साइकिल की बात करेंगे तो वो तो जीरो हो जाती है, तो इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल ही लेंगे। तो मीन वैल्यू और अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो होगी क्या, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है कांस्टेंट ईएमएफ की, अगर आप किसी सर्किट को एक कांस्टेंट ईएमएफ दें और वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को सर्किट को भेजे हाफ साइकिल के अंदर जो हमने टाइम लिया है, अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं कि ये जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इसने भेजा है उसी सर्किट को सेम टाइम के अंदर, तो वो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ अगर होती तो वो भी उतना ही जो सर्किट को सेम टाइम में उतना ही चार्ज भेजती। तो इस तरह से हमने कांस्टेंट ईएमएफ इस तरह से चूज की है। अब जो ये ईएमएफ होती है इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम क्या लेते हैं, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। जैसे I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी हम लेते थे करंट के केस में, तो E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी हम यहाँ पर लेते हैं ईएमएफ के केस में। अब I जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, E बाई आर होता है। तो जो I है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है यहाँ पर, तो E की वैल्यू को पुट कर देंगे E नोट साइन ओमेगा टी, E नोट साइन ओमेगा टी डिवाइड में R, तो E नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, इसकी वैल्यू आ जाती है करंट की। ये जो करंट है हम ले रहे हैं किसी भी टाइम t पर ले रहे हैं, अगर यही जो करंट की वैल्यू है किसी भी टाइम हम ले रहे हैं और ये हम कांस्टेंट मान लेते हैं कुछ स्मॉल टाइम के लिए, तो हमारे पास जो चार्ज होगा जो कि सर्किट को ट्रांसफर होगा वो स्मॉल टाइम dt में, तो डी के इक्वल टू आई dt के बराबर होगा। और यहाँ पर इस I की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास E नोट बाई आर, यहाँ पर क्या है साइन ओमेगा टी और ये क्या आ जाएगा dt, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब ये तो हमने स्मॉल चार्ज की बात की, अगर हम टोटल चार्ज की बात करें जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा दिया गया है हाफ साइकिल के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द हाफ साइकिल, तो वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा डी क्यू, और इस तरफ ये क्या आ जाएगा टाइम पीरियड जो है हम 0 से t बाई 2 लेंगे क्योंकि हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पर ये क्या है E नोट बाई आर साइन ओमेगा टी और dt, यही है, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पर जो E नोट बाई आर है, E नोट जो है पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और R जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और साइन ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी आ जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा, यही आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है 0 से t बाई 2 जो लिमिट है। अब यहाँ पर इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, इस ओमेगा को बाहर लेते हैं और माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का E नोट बाई आर और इसके साथ आ जाएगा ओमेगा, ये नीचे है। तो यहाँ पर अब हम कोस के साथ ये जो t की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये t बाई 2 आएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस ओमेगा t बाई 2, यही आएगा, माइनस 0 को पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस 0 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए जो ओमेगा होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 पाई बाई t होता है, और यहाँ से अगर हम ओमेगा t की वैल्यू को निकालते हैं, ओमेगा और t की वैल्यू ये आ जाएगी 2 पाई, तो यहाँ पर ओमेगा t की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 पाई पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ पाई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको फर्दर, ये क्या है हमारे पास E नोट बाई आर ओमेगा और माइनस का साइन यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास कोस पाई आ गया, और माइनस यहाँ पर ये क्या आ गया कोस 0 डिग्री आ गया। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, बीच में भी माइनस है तो माइनस 1 और माइनस 1 ये क्या हो जाएगा माइनस 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, बाहर भी माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 E नोट आर ओमेगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई जो सर्किट को चार्ज सेंड किया गया है। अगर हम EM मान लेते हैं कि जो मीन और एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिव EMF की ओवर द हाफ साइकिल, तो जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए क्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है I इंटू टी होता है। यहाँ पर जो I की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी अब E बाई आर, तो यानी कि EM बाई आर हम ले रहे हैं, T क्या है हाफ साइकिल के लिए T बाई 2 हो जाएगा, यानी कि क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। एक रिलेशन हमारे पास ये बनती है, एक रिलेशन हमारे पास ये बनती है, दोनों रिलेशन से देखें जो क्यू की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में भी ये बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं इन दोनों रिलेशन को बराबर रख लेते हैं, EM बाई आर और T
बाय 2 इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारे पास 2E0 डिवाइड में R ओमेगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए R से R कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देते हैं 2π/t, यही है ओमेगा की वैल्यू, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया EMT/2 है अभी हमारे पास वैल्यू, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2E0 और डिवाइड में ओमेगा की वैल्यू को पुट कर देते हैं 2π, डिवाइड में t है तो t ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और यहाँ पर t से ये t कैंसिल आउट हो गया। EM जो है हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया E0 ये है, और 2 इस तरफ चला जाएगा 2E0/π आ जाएगा। ध्यान से देखिए ये 2 उस तरफ चला जाएगा 2E0/π आ जाएगा। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को पुट करते हैं, तो 2/π अगर हम 2 को पाई से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.637, और यहाँ पर ये क्या है E0, तो यानी कि जो EM है 0.637 E0 के बराबर यहाँ से आ जाता है। अगर परसेंट में इसको लिखें तो 63.7% E0 आ जाता है। अब यहाँ पर जो मीन और एवरेज वैल्यू है अल्टरनेटिंग EMF की, वो हमने क्या निकाली ओवर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, वो 0.637 टाइम निकाली पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF के, यानी कि जो EM है वो हमने क्या निकाली थी 0.637 E0 के। अब ये तो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकाली है, इसी तरह से हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू निकाल सकते हैं जो मीन और एवरेज वैल्यू है, और जब उनको ऐड करेंगे तो वो हमारी जीरो आएगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए जब हम दोनों को ऐड करेंगे पूरी साइकिल के लिए तो वो जीरो आती है। तो ये थी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।